बेटा आज हम सिखाएंगे आपको हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक गेट। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिक गेट। आसान मेथड भी हैं और इजी मेथड भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, हर तरह के मेथड हैं सॉल्व करने के। सबसे सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं पहले। जैसे ये एक नॉर गेट है और इसके आगे ये एक और नॉर गेट लगा हुआ है। इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी। पूछ रहा है इट बिहेव्स लाइक विच गेट। इट बिहेव्स लाइक विच गेट। कौन से गेट की तरह ये बिहेव कर रहा है? क्या ये और गेट है? क्या ये नॉर गेट है? क्या ये एंड गेट है? क्या ये एक्सॉर गेट है? तो इसके फाइंड करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। जब मैंने नॉर गेट के दोनों इनपुट मिला देता हूं तो इट वर्क लाइक अ नॉट गेट। नैंड या नॉर के दोनों इनपुट मिला दिए जाते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ नॉट गेट। और ये है नॉर। तो नॉर को जब आप नॉट लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी इट बिहेव्स लाइक एन और गेट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है इस मेथड से तो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। ये मेथड जनरल मेथड है, किसी में भी लग जाता है। आपको ये निकालना है कि ये सिस्टम कौन से गेट के इक्वल है। तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। 4 इनपुट लेने होते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब हम इसका आउटपुट निकालेंगे। सपोज मैंने इस पे 0 रखा, इस पे 0 रखा, तो 0 0 का नॉर 1 होता है। 1 इस पे जाएगा, 1 इस पे जाएगा। 1 1 का नॉर, 1 1 का नॉर, वैसे मुझे मालूम है ये नॉट की तरह काम कर रहा है, उल्टा ही आएगा आंसर। 1 1 का नॉर क्या होगा? 1 1 का और 1 होता है तो नॉर हो जाएगा 0, यानी 0 0 पे आउटपुट जो है 0 आ रहा है। अब 0 1 देख के देखते हैं। जब हम 0 1 रखेंगे तो 0 1 का नॉर 0 होता है। 0 इसमें चला जाएगा, 0 इसमें चला जाएगा। 0 0 का नॉर, 0 0 का नॉर 1 होता है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसमें 1 देते हैं, इसमें 0 देते हैं। 1 0 का नॉर 0, 0 0 का नॉर 1, तो 1 आ गया। इसमें 1 देते हैं, इसमें 1 देते हैं। 1 1 का नॉर, 1 1 का नॉर 0 और 0 0 का नॉर 1, तो 1 आ गया। अब देखिए फाइनल टेबल किसकी बनी। फाइनली फाइनल टेबल इज ऑफ और। फाइनल टेबल इज ऑफ और, इट बिहेव्स लाइक एन और गेट। कितना सिंपल होता है। चाहो तो एक लाइन में कर सकते थे। ये नॉट है, ये नॉर है, नॉर ने नॉट को उल्टा कर दिया तो बन गया और। ये आपको याद करना पड़ेगा कि नॉर गेट के इनपुट मिला देते हैं या नैंड गेट के इनपुट मिला देते हैं तो नॉट की तरह बिहेव करने लगता है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। जैसे ये एक नॉर गेट है, ये एक नॉर गेट है और इनके आउटपुट भी नॉर गेट में जा रहे हैं। ये मैं करा चुका हूं, मैं दोबारा करा रहा हूं।
तो ये कैसा गेट बन गया, ये कौन सा गेट बन गया। आप इसको सॉल्व करने के लिए बूलियन अलजेब्रा की भी ट्रिक लगा सकते हैं, या बिना बूलियन अलजेब्रा के सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आज मैं, विदाउट यूजिंग द केस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। 0 1 0 1 4 इनपुट लेने होते हैं, 0 0 1 1 सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता। अब हम 4 आउटपुट निकालेंगे और फिर बताएंगे कौन सा गेट है। सपोज मैंने 0 दिया 0 दिया, तो देखो मैंने कही थी नॉर गेट के तुम इनपुट मिला देते हो, इनपुट मिला देते हो तो इट वर्क्स लाइक अ नॉट गेट, तो यानी 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। या एक और तरीका भी याद कर सकते हैं, इसमें 0 जाएगा तो इसमें भी 0 जाएगा, इसमें 0 जाएगा, 0 0 का नॉर 1 होता है, 0 0 का नॉर 1 होता है, 1 1 का नॉर 0 होता है, तो ये 0 आ रहा है। अब एक और केस देखते हैं, 0 और 1, तो इसमें 1 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, 1 1 का नॉर 1 1 का नॉर 0 होता है, और 0 1 का नॉर भी 0 होता है, तो 0 आ गया। सिमिलरली 1 और 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब मैं 1 1 का करके दिखाता हूँ, ये 1 है, ये 1 है, इसमें 1 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, 1 जाएगा, 1 1 1 का नॉर 1 1 का और 1 होता है, तो नॉर 0 हो गया, 1 1 का नॉर 0 हो गया, 0 0 का नॉर 1 हो गया। अब ये देख लो फाइनल टेबल किसकी बन गई, फाइनली टेबल बन गई एंड गेट की। ये तो याद करनी पड़ेगी, पहले ही सिखा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि किसी की टेबल कैसी होती है, तो अगर ये फाइनल टेबल आपको याद होनी चाहिए कि ये फाइनल टेबल एंड की कैसी थी, तो एंड गेट की तरह काम कर रहा है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को इससे सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसा ही एक केस और देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं। जैसे मैंने 2 नॉर लगा दी और फिर इसके आगे फिर एक नॉर लगा दिया, और फिर इसके आगे भी एक नॉर लगा दिया, तो चाहो तो इसे वैसे ही सॉल्व कर लो, 4 इनपुट दे के, और चाहो थोड़ा ट्रिक से कर लो। तो इनपुट देने वाला तरीका तो आ ही गया होगा, ट्रिक वाला तरीका बताता हूँ। ट्रिक बहुत सिंपल है, देखो इतना पोर्शन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि इतना पोर्शन एक एंड गेट है, और ये जब दोनों इनपुट मिला देते हैं तो ये नॉट गेट है। तो एंड का नॉट, इट बिहेव्स लाइक अ नैंड गेट, नैंड की तरह काम करेगा। अगर आप इसका आउटपुट निकालोगे तो नैंड का आ जाएगा। मैं आउटपुट निकाल कर भी सिखा देता हूँ, क्योंकि किसी बच्चे को अगर ये वाला मेथड नहीं आए, ऐसे देखना नहीं आया, तो सॉल्व तो कर ही सकता है प्रॉब्लम ही कैन सॉल्व। ए बी 0 1 0 1 0 0 1 1, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, क्योंकि होता क्या है, हमें देने तो 4 ही इनपुट होते हैं। अब देखो यहाँ 0 दिया, तो 0 0 इसमें जाएगा, 0 0 का नॉर 1 होता है, 0 इसमें जाएगा, 0 इसमें जाएगा, 0 0 का नॉर 1 होता है, 1 1 का नॉर 1 1 का नॉर 0, फिर इसमें 0 चला जाएगा, 0 चला जाएगा, 0 0 0 का नॉर अगेन 1, तो ये 1 आ गया। तो इस तरीके से आप 4 आउटपुट निकाल सकते हैं। अब ए में 1 है, बी में 0 है, तो ए में 1 कर दो, इसमें 1 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, 1 1 का नॉर 1 1 का नॉर 0। अब इसमें 0 1 का नॉर 1 1 1 1 1 का नॉर फिर से 0, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये किस गेट की तरह काम करेगा, नैंड गेट की तरह। तो हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया और लॉन्ग मेथड से भी निकाल लिया, पर लॉन्ग मेथड इतना लॉन्ग नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये एक एंड गेट है और इस एंड गेट के संग एक और गेट अटैच है।
इसकी टेबल निकालनी है। तो टेबल निकालने के लिए 4 ऑप्शन लेने पड़ते हैं, 0 1 0 1, 0 0 1 1। हमेशा यही लें क्योंकि हमने शुरू से आपको यही पढ़ाया है, तो आपको इसी तरह से ऑप्शंस लेने हैं। अब सपोज इसमें 0 जाए, इसमें 0 जाए, ए और बी में 0 जाए, तो 0 0 का एंड 0 होता है, और इधर से भी 0 आएगा, इधर से भी 0 आएगा, तो 0 0 का और 1 होता है। तो इसका आंसर 0 0 का और 0 होता है, तो 0 आ गया वाई। अब ए में 1 है, बी में 0 है, तो ए को 1 कर दो, तो 1 0 का एंड तो 0 ही होता है, 1 इधर से जाएगा, तो 1 0 का और 1 हो गया। अब इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, तो 0 1 का एंड, 0 1 का एंड 0 होता है, इधर से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 का और 0 होता है। इसे 1 कर दो, इसे 1 कर दो, तो इसे 1 करेंगे तो 1 1 का एंड 1 होता है, और 1 इधर से आ गया, तो 1 1 का और 1 हो गया। तो ये टेबल बन रही है इसकी। तो टेबल बनाना बहुत आसान है, आपको गेट्स के आउटपुट याद होने चाहिए, किस गेट का क्या आउटपुट है। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आउटपुट दिया होता है और आपको गेट पहचानना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ये 4 मतलब ये इनपुट सर्किट दे रखा है, ये इनपुट दे रखे हैं 2, और आउटपुट दे रखा है, और आपको निकालना है कि कौन सा गेट है। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आउटपुट इसका कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा आउटपुट दे रखा है, और आपको पहचानना है ये गेट कौन सा है। तो कैसे करेंगे, देखो जितने भी नीचे हैं उस पर 0 लिख लो, और जितने भी ऊपर है उस पर 1 लिख लो। ये ऊपर है 1, ये नीचे है 0, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, ऐसे लिख लो। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। कौन सी टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल। जैसे ये ए है, ये बी है, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब आउटपुट बनाओ, 0 0 पे आउटपुट क्या है, ए 0 बी 0, आउटपुट इज 0, ए 1 बी 1, आउटपुट इज 1, तो 1, ए 0 बी 1, ए 0 बी 1, आउटपुट इज 0, और ए 1 बी 0, आउटपुट इज अगेन 0, ए 1 बी 0, आउटपुट इज अगेन 0। अब ये टेबल देख लो काय की बनी, ये टेबल बनी एंड की। तो ये गेट कौन सा है, इट्स अ एंड गेट। ये एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है।